सूरज, अपनी दूसरी पत्नी को अब ये भनक मत लगने देना कि ये मेरे घर थी। तुम उसे ऐसा महसूस कराना जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। वैसे तुम्हारी पहली पत्नी ने क्या बोला था तुम्हें कि काव्य अपनी फ्रेंड के घर गई है शादी में? हाँ, जब मैं ऑफिस से आया तो पायल कह रही थी कि काव्य तो अपनी फ्रेंड के घर गई है शादी में। मैं सोच रहा था कि काव्य गुड्डू को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है। मैं सोच में पड़ गया कि एक माँ अपने बच्चे को, और वो भी इतने छोटे बच्चे को, ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है। पर अब कोई बात नहीं, मेरी काव्य मुझे मिल गई है। देखो सूरज, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पहली पत्नी वो खुद कबूल करे कि काव्य से वो नफरत करती है या फिर प्यार। तुम्हें ये देखना होगा कि आखिर उसके मन में क्या है। उससे गुस्से में बात मत करना, बोलना कि काव्य मुझे रास्ते में मिली, मैंने इसे पिकअप कर लिया। तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम अब देखते जाओ कि मैं क्या खेल खेलता हूँ। सच तो उसे उगलना ही पड़ेगा। मैं उसके साथ ऐसा खेल खेलूंगा जैसे उसने काव्य के साथ खेला है। उसे महसूस तो कराना ही पड़ेगा। चलो सूरज, अब मैं चलता हूँ। बस यही बात बोलने के लिए मैंने दोबारा बुलाया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी है। चलो काव्या, अब चलते हैं। सूरज, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं पायल मुझे फिर से इस घर से न निकाल दे। काव्या, मैंने तुमसे पूरे मान सम्मान के साथ शादी की है, तुम्हें डर किस बात का है? तुम्हारा पूरा हक है मुझ पर भी और इस घर पर भी। प्लीज काव्या, इतना ध्यान रखना, पायल कितना भी तुम्हें बुरा भला कहे, तुम कुछ मत बोलना। मैं चाहता हूँ कि पायल की सच्चाई या फिर बुराई मैं अपनी आंखों से देखूं कि आखिर वो कितनी बुरी है या फिर कितनी अच्छी। ठीक है मम्मी? पायल! अरे अरे पायल, तुम बड़ी हैरान हो गई, क्या हुआ? अरे ये काव्य यहाँ कैसे? पायल, गुड्डू को क्या हुआ? वो रो क्यों रहा है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे पायल, तुम बड़ी हैरान हो गई। हाँ, काव्य मुझे रास्ते में मिली, उसने मुझसे बोला कि मेरी फ्रेंड की शादी हो गई है, मुझे घर वापस ले चलो। मैं बस लेकर आ गया। इसे तब शर्म नहीं आई जब ये अपने बच्चे को छोड़कर जा रही थी। हाँ, इसने तो फिक्र की ही नहीं कि गुड्डू का क्या होगा। वो इतना रो रहा था, इतने दिनों से मैं उसे संभाल रही थी, इसने एक दफा भी कॉल नहीं की, ऐसे मुंह मोड़ कर गई थी, फिर वापस क्यों आई हो काव्या? अरे पायल, कौन माँ चाहेगी कि वो अपने बच्चे को छोड़कर जाए, और वो भी इतने छोटे बच्चे को? शायद कोई मजबूरी ही रही होगी, शायद उसकी बहुत पक्की फ्रेंड थी, इसीलिए उसे मजबूरन जाना पड़ा होगा, वरना ऐसे कैसे गुड्डू को छोड़कर चली जाती। अब हर टाइम तुम ही उसे खिलाती हो, काव्य को तो छूने देती नहीं हो, क्योंकि तुम उससे ज्यादा प्यार करती हो ना, इसीलिए तो उसने सोचा कि पायल ही संभाल लेगी। अरे भला कौन माँ जाती है ऐसे अपने बच्चे को छोड़कर, और अब मुंह उठाकर चली आई है। अरे पायल, तुम्हें क्या हुआ? उसका हक है इस घर पर, जैसे तुम्हारा पूरा अधिकार इस घर पर है वैसे ही उसका है। हाँ, तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? हाँ, मैंने बोला तो कोई ना कोई मजबूरी रही होगी तभी गई है, वरना ऐसे कैसे जा सकती है काव्या? शायद मुझे नहीं आना चाहिए था। मेरी फ्रेंड पायल कितनी दुखी है मुझे देखकर। अरे काव्या, तुम्हें अपनी फ्रेंड का दुख नजर आ रहा है, और जिस दुख से तुम गुजर रही हो वो तो तुम्हारी फ्रेंड पायल नहीं देख रही, तो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? काव्या, जो तुम्हारी फिक्र न करे ना, उसकी फिक्र करना छोड़ दो। तुम खुद पर और अपने बच्चे पर ध्यान दो। ठीक है सूरज, काव्या ने शादी से पहले कितने अरमान सजाए होंगे कि मेरी शादी होगी, मेरा पति ऐसा होगा, मैं घूमने जाया करूंगी, पता नहीं कितने सपने होते हैं एक लड़की के। पर काव्य को क्या मिला? अपने घर भी दुख और यहाँ भी दुख। उस बेचारी का तो कोई सपना सच ही नहीं हुआ, उसकी जिंदगी तो ऐसे है जैसे उलझकर ही रह गई हो। पर कोई बात नहीं, मैं उसकी जिंदगी हसीन बना दूंगा। मैं एक काम करता हूँ, काव्या के लिए अच्छा अच्छा खाना लाता हूँ होटल से, क्योंकि पायल तो खाना बनाकर देने वाली नहीं है, उसका मुंह तो वैसे ही लाल हो गया है, अगर किचन में गई तो आग ही लग जाएगी। भले ही काव्या
तू जितना मन चाहे उतनी अपनी मनमर्जी कर ले, पर तू इस घर पर अपना अधिकार नहीं जमा पाएगी। भले ही तू इस घर में वापस आ गई है, पर मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी और ना ही अपने इस बच्चे को दूंगी। कितनी बेशरम लड़की है, मैंने कितनी बदतमीजी करके उसे घर से निकाला था, घसीट घसीट कर इतना सुनाया, गरीब गुरबा फकीर सब बोला, फिर भी बेशरम कहीं की वापस पता नहीं किस मुंह से लौट कर आई है। बेशर्माई की भी हद होती है, भला इतना सुनकर कौन वापस आता है। और मुझसे पूछ रही है कि गुड्डू क्यों रो रहा है? अरे मेरा बच्चा है, रोए या सोए उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या बहू, काव्य वापस आ गई? हाँ मम्मी जी, वो गरीब लड़की फिर से हमारे घर में आ गई है। पता नहीं कितनी बेशरम लड़की है, आपने और मैंने कितना सुनाया उसे। हाँ, कितना बुरा भला बोला, फिर भी मुंह उठाकर चली आई। अरे मैं तो शकल तक नहीं दिखाती। अरे बहू, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, क्या मुंह उठाकर चली आई है? अरे गरीब है, लालची, अपने घर तो उसने कुछ देखा नहीं है, यहाँ पर इतनी माल दौलत, इतना बड़ा घर देखकर भला कैसे जा सकती है? यहाँ पर उसे अच्छे से अच्छा खाने के लिए मिल रहा है, अच्छे से अच्छा पहनने के लिए मिल रहा है, और दूसरी पत्नी होकर भी पहली पत्नी का जो प्यार मिल रहा है, कैसे खुश नहीं होगी और कैसे छोड़कर चली जाएगी? तूने ही उसे इतना सर पर चढ़ा कर रखा था, वरना ऐसियों को तो शुरू से मुंह ही नहीं लगाना चाहिए। मैंने बोला था कि उसे उतना मुंह मत लगा, लेकिन तू ही नहीं मानी। देख ले, चली आई हिम्मत करके तेरे ही सर पर वार करने के लिए। अरे मम्मी जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? मेरे हाथ कौन से बंधे हैं? देख लेना, ये जंग तो मैं ही जीतूंगी। अब देखते जाइए आप, मैं कैसे सूरज की निगाहों में उसे गिराती हूँ। अरे बहू, तू क्या करने वाली है अब? अरे मम्मी जी, मैं जाऊंगी अब काव्या के गांव, और जो काव्या की मम्मी है ना, उनके जो आसपास में औरतें रहती हैं, उन्हें सिखाने के लिए कि देखो, काव्या को घर से निकाल दिया था, फिर वापस उसी घर में चली गई और उसके पति ने उसे तलाक दे दी है। फिर देखना मम्मी जी, उसकी माँ आकर इसे काव्य को कैसे लेकर जाती है। मेरा तो रास्ता साफ होने वाला है, देखते जाइए बस आप। अरे बहू, अगर सूरज ने उसे सच सच बता दिया कि मैंने उसे तलाक ही नहीं दी है और मैं उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता हूँ, तो फिर क्या होगा? उसकी माँ तो उसे लेकर ही नहीं जाएगी, फिर से वो इसी घर में रहने लगेगी। अरे मम्मी जी, जब आसपास के लोग बातें बनाएंगे ना, तो सूरज का कौन यकीन करेगा? कोई भी नहीं। देख लेना, पूरे इनके गांव में हल्ला मचा कर आऊंगी मैं। अरे बहू, तू तो बड़ी ही चालाक निकली। चल आजा, मैं भी आग लगा कर रहती हूँ उसके पड़ोस में, फिर देखना उसकी माई कैसे आती है उसे लेने के लिए। अरे बहू, जो तुझसे हो सके वो कर, पर मेरे पोते की अच्छी सी देखभाल करना। अरे बहू, कभी लड़ाई झगड़े में मेरे पोते की अच्छी परवरिश ही ना हो। अरे मम्मी जी, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं हूँ ना, काव्या से भी अच्छी परवरिश करूंगी इसकी। ठीक है बहू, चल अब मैं चलती हूँ। ये बच्चा ना बिल्कुल काव्या पर गया है, अपनी माँ की इतनी बुराई नहीं सुन सकता। उसकी अगर बुराई करने के लिए बैठ जाओ तो एकदम रोने के लिए लगता है। अरे है तो उसी का खून, एक दो बात उसकी माँ के बारे में क्या बुरी बोल दूं मैं, एकदम रोने की नहीं लगता है, सारी रात मुझे ही जगाता है। एक काम करती हूँ, बड़े ही आराम से रूम में सो रही है ना, उसे ही देकर आती हूँ, आज खुद सुलाएगी। कैसा लगा खाना? तो काफी टेस्टी बना है। पर सूरज, ये इतना टेस्टी खाना किसने बनाया है, मम्मी जी ने या फिर पायल ने? क्या तुम्हें लगता है कि पायल ने ये स्पेशल तुम्हारे लिए बनवाया है? तुम जो सोच रही हो वो सब गलत है। मैंने ये खाना ऑर्डर किया है स्पेशल तुम्हारे लिए। तुम्हारा इतना मूड जो खराब था, और हाँ, वैसे भी हम लोग भूखे थोड़ी न सोते, क्योंकि पायल का तो ऑलरेडी इतना मुंह लाल था, वो किचन में जाती तो आग ही लग जाती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऑर्डर ही कर देता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा किया, थैंक यू। यहाँ पर नैन मटक्का चल रहा है और मैं वहाँ इसे संभालते संभालते परेशान हूँ। मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई है। कभी काव्या, कभी इसका बच्चा, दोनों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। अरे पायल तुम, अरे मैंने तुम्हें शायद डिस्टर्ब कर दिया है। अरे नहीं नहीं पायल, ऐसा कैसे हमें डिस्टर्ब कर दिया है?
अरे नहीं नहीं, आप लोग बातें कर रहे थे और मैं अचानक बीच में आ गई। अरे नहीं पायल, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ बैठो, तुम भी खाना खाओ। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, मैंने खा लिया था, पर ये खाना शायद तुमने ऑर्डर किया है। हाँ, ये खाना मैंने ऑर्डर कर कर मंगवाया है, क्योंकि जब मैंने किचन में देखा तो खाना ही नहीं था। वो क्या है ना, मैं सोच रही थी काव्या तो अपने दोस्त के घर से वापस लौट रही है, तो भूखा थोड़ी ना लौटेगी, तो इसलिए मैंने और मम्मी जी ने खाना खा लिया था। तो काव्या, मेरा तो थोड़ा बहुत ध्यान रख लेती, मैं तो अपनी फ्रेंड के घर नहीं गया था। अरे लो, मैं तो और बात में उलझ गई हूँ। काव्या, इस गुड्डू को तो संभालो जरा, कितना रो रहा है ये, चुप ही नहीं हो रहा है। मैं सोच रही थी तुम थक कर आई होगी, मैं ही सुला लेती हूँ आज फिर, पर ये तो चुभने का नाम ही नहीं ले रहा है। लो, तुम ही सुलाओ इसे आज। क्या मैं सुलाऊं आज? लाओ पायल, लाओ, मुझे दे दो। हाँ पायल, काव्या संभाल लेगी, तुम जाकर आराम से सो जाओ। ठीक है काव्या, इसे तुम ले लो, बाकी की बात मैं तुमसे सुबह करती हूँ। ठीक है। लो पायल, देखो मेरा बच्चा मेरी गोद में आते ही मुस्कुराने लगा है। अरे मुस्कुराएगा क्यों नहीं, तुम उसकी माँ जो हो। तो क्या सूरज, मैं इसकी माँ नहीं हूँ? मैं तो उसे प्यार काव्य से भी ज्यादा करती हूँ। अरे ये बात तुम ही तो जानती हो, इतना नन्हा बच्चा थोड़ी ना जानता है। अरे बड़ा हो जाएगा तो कुछ समझने लगेगा, अभी तो छोटा ही है, अभी तो उसे अपनी माँ की जरूरत है सबसे ज्यादा। चलो मैं चलती हूँ अब। सूरज, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे वो भी गुड्डू को उतना ही प्यार करती है जितना मैं करती हूँ। अब तुम ही देख लो, अगर वो मुझे गुड्डू को नहीं देती है तो मैं मांगती भी नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं है, इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं उसे खुशी दे सकूं और उसे खुश देख सकूं, भले ही वो मेरे साथ कैसा भी बिहेव करती है। पर मुझे इस घर में लाने वाली भी तो वही है ना। इतना अच्छा तुम ही उसके बारे में सोचती हो, वो तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है। कोई बात नहीं है, मैं तो भला ही सोचूंगी। चलो अब तुम सो जाओ, और हाँ, गुड्डू को बीच में रखना, ठीक है? हाँ, मैं अभी आता हूँ। मैंने अपने बच्चे को कितना मिस किया, इतने दिनों से मैं अलग थी। मैं ये कभी नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चे से अलग हूँ, और ना ही मैं ये चाहती कि मैं पायल को भी इससे अलग कर दूँ, क्योंकि मैं उसका दुख भी समझती हूँ। वो जिस दुख के कारण मुझे यहाँ लाई थी और मैं उसे वो खुशी न दे सकूँ तो मुझ पर लानत है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मैं भी अपने बच्चे से अलग ना हूँ, और ना ही पायल को भी उसकी खुशी मिले, उसका सपना पूरा हो। मैं तो बस यही चाहती हूँ। अरे बेटा, लगता है आप लोग काव्य के ससुराल वाले हैं। अरे बहन जी, हम तो काव्य के ससुराल वाले ही रहेंगे, पर काव्य है कि हमें मानती ही नहीं है। अरे बहन जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? अरे वो तो इतनी संस्कारी लड़की है, आप लोगों की तो बहुत इज्जत करती होगी। बहन जी माफ करना, आप प्रधान की बीवी हैं, मैं बस कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूं, इसलिए पहले माफी चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप और मैं एक ही उम्र के हैं, क्या उल्टा क्या सीधा, क्या ही बुरा मानना है। और वैसे भी हम लड़की वाले हैं तो क्या ही बुरा मानेंगे। अरे आंटी जी, लड़की वाले हो या लड़के वाले, इज्जत तो दोनों को देनी चाहिए ना। लगता है आपकी ये बहू भी काफी संस्कारी है। हाँ, संस्कारी है तभी तो मेरे कदम से कदम मिलाकर चलती है, और वो काव्या है। अरे बहन जी, आप बार बार काव्या के बारे में बात कर रही हैं, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? आप प्लीज मुझे बताइए, मेरा हक है जानने का। अब मैं क्या ही बताऊं, बड़ी ही दुख की बात है। आप बस काव्या की मम्मी से मत बोलना, क्या है ना, उन पर बुढ़ापा है, और वैसे भी वो इतनी बीमार रहती हैं, कहीं इस बात को सुनकर सदमे में न चली जाएं। अरे बहन जी, बात तो बताइए, आखिर क्या है, मेरा तो मन घबरा रहा है। आप इतना घुमा फिरा कर क्यों बता रही हैं? जरा सच सच तो बताइए, क्या हुआ है? अब मैं क्या ही बताऊं, बताते हुए बहुत दुख होता है। अरे आप इतनी उदास क्यों हो रही हैं? प्लीज बताइए ना। मेरे सूरज ने काव्य को तलाक दे दी, दोनों में झगड़ा हुआ था। काव्य है कि इतनी मिजोर है कि सूरज की बात ही नहीं मानती, तो मेरे बेटे ने उसे तलाक दे दी, क्योंकि वो मांग रही थी, इसीलिए मेरे बेटे ने खुद से नहीं दी है।
अरे आप ये क्या बात कर रही हैं? देखो बहन जी, मैं तो आपको बताने से मना कर रही थी, पर आप हैं कि बार बार पूछ रही थी। अब मैंने बता दिया है तो प्लीज काव्या की माँ को मत बताना, वरना वो घसीटते हुए हमारे घर से काव्या को ले आएगी, और मैं नहीं चाहती कि काव्या वापस यहाँ आए। अब मैं भी देखती हूँ काव्या मेरे सूरज को छोड़कर कैसे नहीं आएगी यहाँ। अरे उसकी माँ जब सुनेगी कि सूरज ने उसे तलाक दे दी है तो उसकी माँ घसीटते हुए उसे यहाँ ले आएगी और मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा। मम्मी जी तो बड़ा ही मक्खन लगा कर बोल रही हैं हर बात। पर बहन जी वो तो इतनी संस्कारी लड़की है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी हरकत करेगी। अब देख लो, मैं भी उसे बड़ा ही समझदार समझती थी। मैं तो शादी के लिए राजी हो गई थी। मैंने सोचा क्या अमीरी क्या गरीबी, अरे संस्कार अच्छे होने चाहिए। पर वो है, उसने तो हमारे मुंह पर काली पोंछ दी है। समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अब तुम ही बताओ, भला कौन लड़की तलाक लेकर उसी घर में रहती है? पहले गुस्से में तलाक मांग ली, जब मेरे बेटे ने दे दी तो अभी भी उसी घर में है। लेकिन मैं तो नहीं चाहती बहन जी कि वो उस घर से आए, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। पर पता नहीं अचानक क्या हुआ। बहन जी बुरा मत मानना, अब उसने इतनी बड़ी हरकत कर ही दी है, वो इतना बड़ा गुनाह किया है तो उसे भुगतना तो पड़ेगा। तुम देखो मैं उसे कैसे घसीटते हुए यहाँ लाती हूँ। बहन जी उसकी माँ से मत बोलना। अरे उसकी माँ से क्यों नहीं बोलूंगी, उसकी माँ का पूरा अधिकार है उसकी बेटी के बारे में जानने के लिए। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? उसकी माँ को मत बताना। हाँ, हम उसकी बेटी के साथ कुछ ऐसे वैसे कर भी तो नहीं सकते। सबसे पहला कदम उसकी माँ ही उठाएगी, तभी हम पीछे से चलेंगे। मैं सारी ये बातें उसकी माँ को बताती हूँ। अब उसने इतनी बड़ी हरकत की है तो उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। अरे अच्छा खासा अमीर घर मिला था, इतने प्यार करने वाले ससुराल वाले, उसे रास ही नहीं आया। अरे बहन जी रहने दीजिए ना, उसका बच्चा भी है। अब उसके बच्चे की मैं नहीं चाहती इतनी गरीब घर परवरिश हो। अरे वो बच्चा क्यों लेकर आएगी? वो तो सूरज का है ना, खाली हाथ गई थी खाली हाथ आएगी। ठीक है बहन जी, अब तुम बोल ही रही हो तो जैसी आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ही करना। हाँ हाँ तुम चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। अरे बेटा तेरे साथ तो वो बुरा व्यवहार नहीं करती थी, सही से तो रहती थी ना, या हर टाइम लड़ाई करती थी? अब आंटी जी मैं कुछ बोलूंगी तो सही नहीं है। वो क्या है ना, मेरी ही मर्जी से शादी हुई थी और मैं ही नहीं सुनती तो कौन सुनता। अब मैंने शादी करवाई थी बच्चे के लिए, पर उसने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। आपको पता है आंटी जी? अरे बेटा तुझे घबराने की कोई बात नहीं है, जो जो बात है ना साफ साफ बोल, मैं तेरे साथ हूँ, तुम लोगों को इंसाफ मिलेगा। आंटी जी अगर आप पूछ ही रही हैं तो मैं बता देती हूँ, इतने मान सम्मान के साथ मैंने अपनी फ्रेंड की शादी अपने पति के साथ कराई। आप ही बताइए कौन पत्नी चाहेगी कि उसके पति की दूसरी शादी हो? वो तो बस मैं ही बदकिस्मत थी। आंटी जी अगर मैंने उसकी शादी करा ही दी थी तो मेरे साथ तो इज्जत से पेश आती ना। आपको पता है कितनी बुरी बुरी बातें बोलती थी मुझे, दिन रात लड़ाई झगड़ा करना, ना ही तो मेरे साथ बनती थी और ना ही उसके पति के साथ। अब आप ही देख लो क्या नतीजा निकला है। और मैं बोलती हूँ कि साफ साफ बता क्या हुआ था, तो बोलती है ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई तलाक सलाक नहीं हुई, हम तो मजाक कर रहे थे। अब आंटी जी आप ही बताइए, ये क्या छोटे गुड़िया गुड्डों का खेल है? मजाक कर रहे थे, तलाक को भी मजाक बता रही है। मैं तो चाहती हूँ कि उसकी दोबारा शादी हो जाए। अरे नहीं नहीं बेटा, वो इस लायक नहीं है, तू क्या बात कर रही है? मुझे लगता है उसने आपकी नाक में दम कर रखा है। आप चिंता मत कीजिए, इस गांव की प्रधान हूँ मैं, इंसाफ करना जानती हूँ। और वैसे भी आप लोग आज मुझे अचानक ही तो मिल गए, वरना कहाँ मिलते हो। अरे आंटी जी हम तो बस काव्या की माँ जी का हाल पूछने के लिए आए थे। क्या है ना, वो अपनी माँ का भी कभी हाल ही नहीं पूछती है। उसे तो वहाँ जाकर जब से ऐशो आराम मिला है ना, उसमें ही खो गई है। अरे उसे तो ये भी नहीं पता, जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया इस दुनिया में लाई, उसकी ही खबर पूछ लूं? कुछ भी नहीं, अपनी ही मस्तियों में मगन है वो। आंटी जी बुरा मत मानना, आपको मैंने ये सब कुछ बताया। अरे बेटा जो बात है तूने वही बताई है, कोई बात नहीं है बेटा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ आप लोगों के साथ। अरे क्या हुआ है? अरे तुझे पता है काव्या को तलाक मिल गई है,
फिर भी उसी घर में रह रही है। अरे आपसे किसने बोला ये सब कुछ? अरे तुझे नजर नहीं आ रहा? उसके ससुराल वाले हैं ये। पर काव्य से तो मेरी परसों बात हुई थी और वो बोल रही थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या? हाँ, शायद ये लोग बिल्कुल सच ही कह रहे हैं। देख लो, उसने तुझसे भी छुपाया है। सबसे यही बोल रही है कि मेरा तलाक नहीं हुआ है। अच्छा, ये तो बहुत ही गलत हुआ। देखा आंटी जी, वो किसी को बताना ही नहीं चाहती क्योंकि लोग उसे उस घर में जो नहीं रहने देंगे। वो तो मैं किचन में काम कर रही थी, मुझे सुनाई पड़ गया था, वरना काव्या को तो हमें भनक ही नहीं लगने देती। इतनी ज्यादा चतुर लड़की है वो, बहुत ही ज्यादा। अरे हम कहाँ हैं उसके सामने सीधे साधे लोग। अरे बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मैं काव्या की माँ से शाम को बात करती हूँ। ठीक है आंटी जी, थैंक यू। अरे वाह बहू, तू तो बड़ी ही चतुर हो गई है। अरे अल्फाज ऐसे पिरो पिरो कर बोल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल सच्ची कहानी हो। मम्मी जी, आपके साथ रहते रहते 2 साल हो गए हैं, क्यों नहीं चालाक होंगी? अच्छा तो मैं झूठ बोलती हूँ क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप झूठ कहाँ बोलती हो? मैं भी तो कहाँ झूठ बोलती हूँ, मैं भी सच ही तो बोलती हूँ। हाँ, कोई भी इंसान अपने भले के लिए झूठ बोल भी रहा है तो क्या ही है। अब आएगा मजा जब उसकी माँ को ये कहानी सुनने को मिलेगी ना, तो उसकी माँ उसके बाल खींच कर ना घसीटती हुई अपने इस झोंपड़े में ले आएगी। और मेरा सपना सच हो जाएगा जब वो घसीटती हुई इस झोंपड़े में वापस आएगी। मेरे तो मजे ही आ जाएंगे, मैं तो बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। हाँ बेटा, फिर तेरी और सूरज के बीच कोई नहीं आएगा। चलो बेटा चलते हैं यहाँ से, इससे पहले कि काव्या की माँ हमें यहाँ देख ले, वरना बोलेगी काव्या से कि तेरी सास और पायल आई थी, तो काव्या समझ ही जाएगी शायद इन लोगों ने ही वहाँ जाकर कहानी बनाई है। इसलिए जल्दी जल्दी निकल लो यहाँ से, इससे पहले कि हमें कोई और देख ले। अरे आप लोग, मैं कब से आप लोगों को इस घर में ढूंढ रही थी, कोई भी मुझे इस घर में नजर ही नहीं आ रहा था। आप लोग कहाँ गए थे और मुझे बिना बताए? बहू, तू इस घर की मालकिन नहीं है जो हम तुझे बताकर जाएंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। और हाँ, तुझे क्या मतलब हम कहीं भी जाएं? आई बड़ी पूछने वाली, तेरा कोई हक नहीं है हमसे पूछने का कि हम कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं। अरे पायल, तू ही बता दे कहाँ गई थी इतना तैयार होकर? अरे तेरी जिंदगी बदलने के लिए गए थे हम। क्या जिंदगी बदलने के लिए, क्या मतलब? अरे पगली, मजाक कर रही हूँ। अरे मैं बस ऐसे ही पार्लर गई थी, अपने थोड़े से हेयर स्टाइल कराने थे और थोड़ा सा फेशियल कराना था, इसीलिए। अरे मुझे भी अपने साथ ले चलती, मैं भी अपने हेयर कट कराती, काफी दिनों से कराए नहीं है। अरे तू क्या ही कराएगी कराकर, हाँ? और वैसे भी तुम्हारे गांव में ये सब कुछ होता थोड़ी ना था जो तुम कराओगी। अरे बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है पायल, तब तो मैं गरीब थी ना जब मैं गांव में रहती थी, अब तो इतने बड़े घर में रह रही हूँ, अब तो मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर ही सकती हूँ ना। अच्छा, और मुन्ना कौन संभालेगा अगर हम दोनों चले जाते तो? मेरे गुड्डू को सूरज संभाल लेता। तू ना एक नंबर की पागल लड़की है, चल जा, हट, मेरे रास्ते से हट जा, मुझे आराम करना है, मैं काफी थक चुकी हूँ। अच्छा चल जा, आराम कर ले। यहाँ से पार्लर तक का रास्ता बिल्कुल पक्का है और धूल का तो आता पता ही नहीं है। तो इनके पाँव इतने मिट्टी में सने हुए और धूल कपड़ों पर, ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे गांव गई हो। पर क्यों, ये मेरे गांव क्यों गई थी? मेरी माँ की भी तबीयत ठीक है और लगभग गांव में भी सब ठीक ही हैं, तो फिर ये लोग क्यों गए थे मेरे गांव? चलो कोई बात नहीं है, ऐसे ही शायद कहीं और गए हो, मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचती हूँ। क्या हुआ बहनों, आप लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोका हुआ है? देखो मुझे जाने दो, वो क्या है ना, आज मेरा बातें करने का मूड बिल्कुल भी नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे अपनी दवाइयाँ खाने के लिए जाना है, दोपहर का टाइम है, डॉक्टर ने बोला था कि दोपहर के टाइम अपनी दवा टाइम से ले लेना। बस बहुत हुआ,
अरे कितने गंदे लोग हो आप लोग, गरीब तो हो ही हो और इतनी गंदगी समाज में फैला रहे हो। अरे आप लोगों को क्या हुआ? आप मेरे बारे में इतने गंदे अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? क्या हुआ? कुछ बात है क्या? प्लीज मुझे साफ साफ बताओ। क्या तुम्हारी बेटी तुमसे रोज कॉल पर बात करती है? अरे आप लोगों ने भी मुझे डरा ही दिया। हाँ, मेरी बेटी रोज मुझसे कॉल पर बात करती है और मेरी खैर खबर पूछती है और आप लोगों का भी पूछती है। मेरी इतनी अच्छी बेटी है, गांव वालों की खैर खबर भी पूछ ही लेती है। अच्छा, तो क्या उसने आपको ये बताया कि उसकी तलाक हो चुकी है? अरे आप लोग पागल हो गए हो क्या? मेरी बेटी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ, शाम ही तो मैंने अपनी बच्ची से बात की है, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है और बहुत खुश है, और आप बात कर रहे हो तलाक की? हाँ, तुम्हारी बेटी का तलाक हो चुका है, उसने खुद मांगा था। अरे मेरी बहनों, शायद तुमने गलत सुना है, मेरी बेटी ने तो मुझे ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। अरे इतनी नीच हरकत करने के बाद तुम्हारी बेटी तुम्हें बताएगी? वाह वाह, वो तुम्हें कुछ भी नहीं समझती, इतने अमीर घर जो चली गई है। मेरी बेटी मुझसे रोज बात करती है। अरे आधी बातें सुनाती है तुझे और आधी नहीं। हमें पूरा कंफर्म है कि तुम्हारी बेटी का तलाक हो चुका है, फिर भी उसी घर में रह रही है। उसका कोई हक नहीं बनता उस घर में रहने का। रिमझिम, क्या ये बात सच है? तेरी भी तो बात होती है ना काव्या से? आंटी जी, मेरी उससे तो रोजाना बात होती है, पर उसने आज तक मुझे ये बात तलाक वाली बताई ही नहीं, और वो तो बहुत खुश रह रही है वहाँ। कहती है कि सूरज बहुत अच्छा है, हर टाइम हर बात में मेरा साथ देता है। और आंटी जी, ये लोग बोल रही हैं कि तलाक हो चुका है, मुझे तो यकीन है नहीं। देखो, आप लोगों को किसने बताया है ये सब कुछ? ये सब कुछ झूठ है। मेरी बच्ची मुझसे झूठ बोल ही नहीं सकती। अरे इस शादी के लिए मैंने ही उसे मनाया था, पर वो शादी के बाद बहुत खुश थी और अभी भी मैं रोजाना उससे बात करती हूँ। अरे आप लोगों को ये मनगढ़ंत कहानी किसने सुनाई है? मुझे उसका नाम बताइए, या आप लोग उसके घर गए थे? जब तक मैं अपनी बेटी के मुंह से नहीं सुन लेती, जब तक मैं आपकी बातों पर यकीन नहीं करूंगी। अरे तुझ जैसी लालची माँ मैंने कहीं नहीं देखी। अरे तू तो चाहती ही नहीं है कि तेरी बेटी उस महलों से आकर इस झोपड़ी में घुस जाए, तभी तो तूने अपनी बेटी की शादीशुदा लड़के से कराई। अरे कुंवारे लड़के तो इस गांव में बहुत थे, लेकिन तुझे राशि कहाँ आए? तुझे चाहिए थे तेरी बेटी के लिए अमीर घर। अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? जहाँ मेरी बच्ची का नसीब लिखा था वही तो गई है ना। अब मैंने तो अपनी बेटी का नसीब लिखा नहीं है खुद से। तू लालची है, लालची, तभी तो तू यकीन नहीं कर रही है हमारी बातों पर। तुझे पता है, अगर आपकी बेटी की जगह मेरी बेटी होती ना, तो मैं अपनी बेटी को ना घसीटते हुए लाती, क्योंकि उसका कोई हक नहीं है अब उस घर में रहने का। अरे मैंने माना अगर सूरज तलाक देता तब तो थी बात, हाँ भाई गरीब लड़की का घर तोड़ दिया इन लोगों ने, अमीर लोगों ने, लेकिन तेरी बेटी ने खुद तलाक मांगा था। ये लोग क्या कहानी मना रहे हैं? ये सब कुछ झूठ है। मैं भी पता लगा कर रहूंगी कि आखिर ये झूठ है या सच है। मैं काव्या को कॉल कर कर बताती हूँ कि यहाँ गाँव में क्या हो रहा है, और बोलूंगी कि सूरज के साथ कार में जल्दी आ जा। अरे लालची लोग हो आप, तभी तो तेरी बेटी तलाक लेने के बाद भी वापस नहीं लौटी इस झोपड़ी में। क्या पता क्या चाहती है अब वो। हाँ? देखो, मैं आपको साफ साफ बोल रही हूँ, आपकी बेटी को इस झोपड़ी में लाना ही होगा, उसे उसकी औकात दिखानी होगी। कल शाम तक मुझे काव्या यहाँ चाहिए। एक तो कमर मेरी गरीबी से टूटी हुई थी, ऊपर से एक जवान बेटी की तलाक का सदमा। मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी बेटी को लेकर आऊं? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या ये बात सच है? क्या मेरी बेटी वहाँ खुश नहीं है? दोस्तों, आप बताओ, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या मैं अपनी बेटी को ले आऊं, या फिर ये सारे लोग झूठ बोल रहे
की जिंदगी का डिसीजन अच्छा हो, उसकी